राजू अपने माँ के गहने चुपचाप चुराकर जमींदार के पास गिरवी रखने जाता है। जमींदार जी, क्या आप ये गहने रख के मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्यों रे राजू, उस दिन बड़ी डींगे हाँक रहा था, अब क्या हुआ? अब क्यों गहने गिरवी रखने आया है? अरे उस दिन के बातों को भूल जाइए ना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप ये गहने रख के मुझे पैसे दे दीजिए ना। ठीक है, तू इतना जोर दे रहा है तो मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। जमींदार से पैसे लेके राजू अपना सारा उधार चुकता कर देता है। ये लो तुम लोगों के पैसे, अब दोबारा पैसे मांगने मत आना। हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है तुझसे पैसे मांगने का, हम तो अपने हक के पैसे मांग रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब राजू की माँ अपनी अलमारी देखती है तो उसे अपने गहने नहीं मिलते। गहने नहीं मिलने पर वह बहुत परेशान हो जाती है और हड़बड़ाते हुए राजू को ढूंढने गांव में निकल जाती है। रास्ते में उसको गांव का मुखिया मिला। मुखिया राजू की माँ को ऐसे घबराई हुई देखकर पूछता है, अरे बहन जी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? मुखिया जी, अब आपको क्या बताऊं, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरे गहने किसी ने चुरा लिए हैं। अब मैं क्या करूंगी? मैंने तो वो गहने मेरे बेटे राजू के भविष्य के लिए बचा कर रखे थे। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। आपने ठीक से घर में देखा कि नहीं? मैंने सब जगह देखी है, मुझे कहीं नहीं मिले। इसलिए मैं राजू को ढूंढने निकली हूँ, शायद वही कुछ कर पाए। मैं इस उम्र में कहाँ कहाँ जाऊंगी। सुनिए बहन जी, आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, आप बुरा मत मानिएगा। क्या हुआ है मुखिया जी, ऐसी क्या बात है? मुझे लगता है राजू ने ही गहने लिए होंगे। गांव में उसके ऊपर बहुत उधारी थी और हाल ही में उसने अपनी सारी उधारी चुका दिए थे। राजू ऐसा नहीं कर सकता मुखिया जी, वह लापरवाह जरूर है लेकिन कभी चोरी नहीं कर सकता। राजू की बूढ़ी माँ मुखिया की बातें सुनकर उदासी भरे मन से घर लौट गई।